सबसे ये गुजारिश है कि जो पार्टिसिपेंट अपना क्वेश्चन प्रेजेंट कर जाएंगे उनको सुने। फिर खैर है आप बीच बीच में उसकी तरफ उसको भी पढ़ लें, लेकिन इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की उसमें है नहीं, तो होप कि आपने पढ़ लिया होगा, तो इनको थोड़ा सा सुने ताकि आपको भी पता चले, क्योंकि आपने सिर्फ अपने प्रश्न को पढ़ा है, जो पीछे के या आगे के क्वेश्चन है तो आपको दूसरे पार्टिसिपेंट से पता चलेगा। थोड़ा सा इनकी तरफ तवज्जो दीजिए। जी राबिया, इनको माइक दे दे। माइक। आपके ख्याल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तक पहुंचना कितना आसान है? यहाँ पे 3 मेन पेशावर में जो है टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है, एलआरएच, केटीएच और एचएमसी। एचएमसी मतलब हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ सबको इसी तकरीबन पड़ता है। सिटी वालों के लिए तो ये भी सहूलत है, ये मैं पॉजिटिव इसलिए इसका व्यू ले रही हूँ कि सिटी एरिया में अगर बात की जाए बच्चों के लिए अपना सिटी हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम में नेशनली में हमारे पास 2 हॉस्पिटल है, एक मैटरनिटी होम है, एक कॉलेज हॉस्पिटल है। और अगर उससे थोड़ा सा आगे जाए एलआरएच हॉस्पिटल आ जाता है, वहाँ पे तो एडमिशन की सहूलत मौजूद है। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो केटीएच है, और उसके थोड़े डिस्टेंस पे फिर हमारे पास छोटे-छोटे और भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। जैसे टीजी मेमोरियल हॉस्पिटल है वो हार्ट रोड पे, ऑलमोस्ट सबको पहुंचने में इजी हो जाता है, रात को भी। अच्छा इसमें आपसे आप सबसे ये गुजारिश है कि क्वेश्चन का जवाब जो शहरियों ने दिया थोड़ा सा उसको भी हम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें कि शहरियों ने क्या रिव्यू किया है। कोई बात इसमें 52 जवाब जो है 52.50% दरिंदागान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचना आसान या बहुत आसान है। तो वही मैंने कि जो आंसर में बात की कि हमारे लिए इजी है पेशावर के किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंचना, क्योंकि टाइम टू टाइम और जगह जगह पे आप लोग समाज हमें बताएं कि इस सवाल के मुताबिक शावर के लिए बहुत लोगों के लिए कोई आसान है, कोई 1% के लिए प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देशों की भी देखा अवेयरनेस या मतलब तो ये लेकिन अभी हमारे देश में क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत लोगों के लिए आसान है और कोई 1% लोगों के लिए नहीं है आसान, तो इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं ताकि ये जो आसानी वाली रेशो है इसको हम ज्यादा, ठीक है, एटलीस्ट इसको हम 80-90% दे दें। ठीक आयशा माइक देते आवाज नहीं आ रही। ये तो चाहे प्राइवेट जाए या सरकारी जाए, नंबर लेना तो वाकई ही बहुत मुश्किल है। और बस सबसे बेहतर ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस इनके सामने पेश करती हूँ। मेरी भतीजी एक साल की थी, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। जब हम डेली हॉस्पिटल लेके गए, सारे डॉक्टरों ने कहा कि पहले इसको वहाँ लेके जाओ, इधर लेके जाओ, एक्सरे के लिए लेके जाओ। आखिर में आकर तो उन्होंने कहा ये एक्सपायर हो गई, इसको घर ले गए, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पर अचानक हमारे जानने वाले डॉक्टर आते हैं, तो उसने फिर नर्सिंग को बोला कि ये तो अभी बच्ची थोड़ा सा सांस ले रही है, तो आप इसको क्यों घर भेज रहे हैं, इसको लगाएं, ऑक्सीजन वगैरह लगाएं, कुछ इस पर ट्रीटमेंट करें। कहते हैं नहीं, ये बच्ची एक्सपायर हो गई है। तो हमने रोना शुरू कर दिया, तो वो डॉक्टर ने भी कहा नहीं, इसको सीधा ही डालो। फिर तो स्टाफ ही हमारी जानने वाली थी, उसने जल्दी से उसको एंटीबायोटिक वगैरह लगाया, ऑक्सीजन लगाया, तो उस बच्ची की थोड़ी सी सांस जो है ना बेहतर हो गई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पर लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं होती, चाहे बंदा एक्सपायर हो जाए, वो सिर्फ ये कह दे के घर ले गए। यहाँ तक आईसीयू में भी इसके लिए जगह नहीं थी। यहाँ से लेके हमने हयाताबाद तक अप्लाई कर लिया, लेकिन कहीं हमें जगह नहीं मिले। लेकिन खुदावन का इतना शुक्र हुआ कि वहाँ पर इसको ना डॉक्टर ने खुद ही ट्रीटमेंट करके, जो हमारा अपना डॉक्टर जानने वाला था, तो वो बच्ची जो है सुबह तक काफी हो गई। अच्छा आप सबसे गुजारिश है कि जो आप आपने जो सर्विसेज के अंदर जो आपने खराबियां देखी है वो हम इस सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप हमें ये बताएं जो क्वेश्चंस के ऊपर है, क्योंकि हमने पार्टिसिपेंट्स की
शेयर करिए ये रिपोर्ट। बेसिकली आज के सेशन का मकसद ही यही है कि आपको ये बताया जाए कि हमने सीआईसी का सर्वे जब कंडक्ट किया तो सिटीजन्स का क्या रिस्पांस था, लोग क्या कह रहे थे। जो 200 घराने हमने टारगेट किए थे उसमें बस जिसमें खवातीन भी थी, तो उनका क्या रिस्पांस था। उन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहां पर हमें किस किस्म का ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, जैसे साहब ने बताया कि 38% लोगों ने कहा कि हाँ ये सर्विस ठीक है, 40% लोगों ने कहा कि नहीं हम मुतमईन नहीं हैं। हमें थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में बताएं जो कि इस किताब में लिखा हुआ है। हम आप से जो हम आपकी जो स्टोरीज है या जो आपने फेस की है चीजें वो हम इस सेशन के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन चीजें हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वही मैडम, हाँ अगर वहाँ पर भी जाएं तो नंबर तो आसानी से मिलते नहीं है। अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाएं तो तब भी नहीं बनते, वो बोलेंगे ये नंबर अभी आपका आया ही, आप बैठे रहे, चाहे जितनी मर्जी तकलीफ हो। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजाम किस कदर आरामदेह थी। 42% जवाब दंजगन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजाम आरामदेह थी। अच्छा, थोड़ा सा उसका मुख्य जवाब तो आगे के लोगों ने कहा बहुत ज्यादा आरामदेह थी तो 5% था, आरामदेह थी तो 42%, कुछ हद तक आरामदेह था 38% और बिल्कुल आरामदेह नहीं थी तो 13% और सॉरी 1%। अच्छा जी आगे नंबर 4। मेरा क्वेश्चन ये आया है कि आपको डॉक्टर से मुआयना करवाने से जब अस्पताल में कितना वक्त लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर 2 जो आया है 10 मिनट से 30 मिनट तक, वो तकरीबन हमें 43.50 आया है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा केपी मतलब सिर्फ पेशावर का वो नहीं हॉस्पिटल, यहाँ से इर्द गिर्द के भी लोग आते हैं, ठीक है जी। बल्लू के हो गए, स्वाद के हो गए, तो 10 से 30 मिनट यानी 15 मिनट में हम लोगों को मिल जाए एक मरीज के लिए, तो ये बिल्कुल सही मतलब इसका वो। बाकी उन्होंने लिखा 30 मिनट से 1 घंटे 26, जो कि पॉसिबल नहीं है जी। तो ये 43 वाला बिल्कुल मतलब ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वक्त से आप किस हद तक मिलिए 54% 54% जवाबानी जबान डॉक्टर की तरफ से दिए गए मुतमईन है। ये जो सर्वे के मुताबिक है ये था, और उसके बाद जो था कि 9.5% लोग कह रहे थे कि बहुत मुतमईन है 54%, नामुतमईन यानी गैर मुतमईन 28.50%, गैर मुतमईन 7% लेवल 0% था, और बहुत गैर मुतमईन 1.00। ये टोटल 200 ग्रामों से क्वेश्चन किया गया था और उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 है जी, क्या डॉक्टर ने आपको ध्यान से सुना। तो 54% जवाब देने लगा कि डॉक्टर ने उनको अक्सर ध्यान से सुना, और इनमें जो मुमकिन जवाब है हमेशा तो वो है 12.50%, अक्सर जो है 54% कभी कभार जो है वो 27.50%, शायद नादर जो है 4.50 कभी भी नहीं 1.50% है। ये जो सर्वे हुआ है इसके मुताबिक अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आप बताइए। मेरा सवाल है आपको किस हद तक भरोसा है कि डॉक्टर आपकी मौत में रहती गलती का फैसला करता है। तो 50% जो जवाब देने जाने उन्होंने कहा कि ज़्यादा भरोसा है कि डॉक्टर की मौत में रहती नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या अस्पताल के अमले ने हमेशा आपको तवज्जो से सुना। इसके जवाब में जो आपका सर्वे हुआ है उसमें 41.50% के मुताबिक अस्पताल के अमले ने कभी कभार इनको तवज्जो से सुना। हमेशा जो है 4% है, अक्सर जो है 82% है, और कभी कभार 83% है।
शाज़ नादर से वर्ती है और कभी भी नहीं। तो कभी कभार का मतलब ये है कि पेशेंट वही पेशेंट तो बार बार नहीं जाता है, और ना ही उसको ये होता है कि मैं हर वक्त तो जिनसे सर्वे हुआ शायद वो शाज़ नादर ही कभी कभी गए हों, तो उन्होंने अपना ये जो सर्वे कंप्लीट हुए वो कभी कभार पर है। तो 83% ये भी एक गुड साइन है। अच्छा, ये 83%, ये 80 200 में से 83 लोगों ने ये जवाब दिया। हाँ, ये 42% आता है। मेरा सवाल है कि क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती है? ये सवाल की जरा थोड़ा डिफरेंस है कि अद्वियात की बात आ जाए तो अस्पतालों में मेजोरिटी ये शिकायत देखने में और सुनने में आती है कि वो लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन ये हमेशा में आता है 250% लोगों ने कहा कि नहीं, अक्सर में 17 और कभी कभार ने कहा कि 28.50 के, और शाहजहां ने 15 का या कभी ना कभी वालों ने 37 मतलब 200 में से इन लोगों ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12। मेरा सवाल है, क्या आपने कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से अज्ञात पेशेंट के लिए कभी रिश्वत दी? जवाब है 64%, 50% जवाब इमरान के मुताबिक आप इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को कभी अज्ञात के लिए रिश्वत दी? मेरा सवाल है, क्या अस्पताल में मरीजों और इनके साथ आने वाले के लिए पीने का साफ पानी दस्तयाब था? 54% लोगों का जवाब है कि अस्पताल में मरीजों और इनके साथ आने वाले के लिए पीने का साफ पानी दस्तयाब था। आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जाने का मकसद क्या था? तो सर्वे के मुताबिक मुआयना करने के लिए 77.50, टेस्ट करवाने के लिए 750% और अस्पताल में दाखिल होने के लिए 7.50 और ऑपरेशन करवाने वाले जो है वो 7%। ऑपरेशन की तारीख लेना तो सदर अरमान है। 26.7% जवाब जानकारी मुताबिक ऑपरेशन की तारीख लेना आसान था। बहुत आसान, 0% आसान, 6.7% ना आसान ना ही मुश्किल, 33% कुछ हद तक मुश्किल, 20% मुश्किल, 0% सवाल नंबर 17, क्या आपने ऑपरेशन की तारीख लेने के लिए कोई रिश्वत दी है? और 86.67% हिंदुस्तान में जब ऑपरेशन की तारीख लेने के लिए कोई रिश्वत नहीं है। मुमकिन जवाबात में हाँ तो 13.33% और नहीं में जो है 86.67% है। सवाल नंबर 19, क्या आप ऑपरेशन के लिए दवाइयों को लेकर आते हैं? जवाब है 86%, आप दवाइयों को लेकर आते हैं। अच्छा, ये 18% इसका था, ये बीच में नहीं है आपका। अच्छा चलिए, इसको बाद में कर देते हैं, आप अपना 19 कर लेते हैं, हम देखते हैं। 18 में ये है, क्या आप ऑपरेशन थिएटर की सफाई से मुतमईन हैं? तो 66.67% जो हमारे रेस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम ऑपरेशन थिएटर की सफाई से मुतमईन हैं। जी आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या आपको अस्पताल में दाखिल किया गया? 93.33% लोगों का जवाब है कि अस्पताल में दाखिल किया गया। मुमकिन जवाबात में है हाँ 93.33% लोगों का जवाब हाँ है, और नहीं जो है 6.67%
67%। ठीक है जी, नेक्स्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के वार्ड में दाखिल होना कितना आसान था? 48.28% जवाब दहिंदगान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के वार्ड में दाखिला लेना आसान था। मुमकिन जवाबात है कि बहुत आसान, तो 10.34 ने कहा कि बहुत आसान, फिर 48.28% ने कहा कि आसान, फिर 34.48% ने कहा कि ना आसान ना ही मुश्किल था, फिर है 3.45% कुछ हद तक मुश्किल, 3.45% ने कहा कि मुश्किल, कुल जो है वो 29 है। प्रश्न नंबर 22 है कि आपको जिस वार्ड में दाखिल किया गया वहाँ बिस्तर हासिल करना किस तरह आसान या मुश्किल था? तो 48.28% के मुताबिक इनके लिए मतलूबा वार्ड में बिस्तर हासिल करना आसान था। 3.45% के लिए बहुत आसान था, 48.28% के लिए आसान था, 34.48% के लिए ना ही आसान था और ना ही मुश्किल, 10.34% के लिए कुछ हद तक मुश्किल था, जबकि 3.45% के लिए मुश्किल था। और इसमें जो कुल लोगों ने जवाब दिए वो 29 थे। मेरा सवाल नंबर 23 है। अस्पताल में काम के दौरान से आपको बैतुल में जाने या रफा हाजिर का बटन इस्तेमाल करने के लिए नर्सिंग से लेकर अस्पताल के अमले की मदद की जरूरत पड़ी। आपके सर्वे के मुताबिक 51.72% जवाबी निकाल को अस्पताल में काम के दौरान बैतुल में जाने या रफा हाजिर का बटन इस्तेमाल करने के लिए नर्स या लेकर अस्पताल के अमले की मदद की जरूरत पड़ी। मुख्य जवाब में हाँ जिन्होंने किया वो 51.72% है और नहीं में है 48.28%। कुल मिला के 29 है। अच्छा जी, 24 के मुताबिक बैतुल खला तक जाने या रफ़े हाजत का बर्तन इस्तेमाल करने के लिए कई दफ़ा आपकी ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन मदद फराहम की गई। 60% जवाब दहिंदगान को बैतुल खला तक जाने या रफ़े हाजत का बर्तन इस्तेमाल करने के लिए अक्सर ही उनकी ज़रूरत के मुताबिक फ़ौरन मदद फराहम की गई। मुमकिन जवाब जो है इसमें हमेशा के लिए 0% और अक्सर के लिए 60%, कभी कभार के लिए 26% और शाज़ो नादर के लिए 6.7%, कभी भी नहीं इसके लिए 6.7%, कुल मिला के 15। क्वेश्चन नंबर 25, क्या बिस्तर की चादर की सफाई से मुतमिन है? तो आप लोगों के सर्वे के मुताबिक 44.83% जवाब दहिंदगान बिस्तर की चादर की सफाई से मुतमिन है। मुमकिन जवाबात बहुत मुतमिन 3.45%, मुतमिन 48.38%, न मुतमिन ना ही गैर मुतमिन 37.93%, गैर मुतमिन 13.79%, बहुत गैर मुतमिन 0.00%। कुल तादाद 29 बन जाते हैं। सवाल नंबर 26, क्या आपको वार्ड सफाई से मुतमिन है? 48.27% जवाब देना वार्ड सफाई से मुतमिन है या और मुतमिन। मेरे पास जो सर्वे है और शेड्यूल के मुताबिक तकरीबन 34.8% वो मुतमिन है और ये सर्वे में बहुत ज़्यादा है। सवाल नंबर 27, अस्पताल में आपके क़याम के दौरान क्या मरीजों के लिए खाना फराहम करने का कोई इंतज़ाम मौजूद था? 75.86 जवाब दहिंदगान के मुताबिक अस्पताल में क़याम के दौरान मरीजों के लिए खाना फराहम करने का कोई इंतज़ाम नहीं था। मुमकिन जवाबात हाँ 24.14%, नहीं 75.86%, कुल 29। सर्वर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे ने सर्वे के दौरान शेड्यूल से पूछा क्या आप फराहम के नुमायार से मैंने जो अस्पताल में की है तो 42.86% जो शहरी थे तो उनका यही जवाब था
कि अस्पताल में फराहम करदा खुराक के मैार से मुतमईन थे वो बहुत मुतमईन जो थे उसमें 0.00 बहुत मुतमईन में 42.86%, न मुतमईन में ये गैर मुतमईन तो उनकी तादाद की 57.14, गैर मुतमईन जो थे वो भी 0% थे वो जो गैर मुतमईन थे तो वो भी 0% थे, तो कुल ये है 7%। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें है क्या अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को फराहम की जाने वाली खुराक के पैसे वसूल किए? 85.71% जवाब दहनेदार के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को फराहम की जाने वाली खुराक के पैसे वसूल किए। तो इसमें जवाब आया है कि सिफर मतलब नहीं, और हाँ जो है 80% लोगों ने किए। अस्पतालों में क़याम के लिए जब अगर सॉरी ये मेरा जवाब ये मेरा सवाल अस्पताल में क़याम के दौरान जो है डॉक्टर्स कितनी बार विजिट करते हैं? तो आप लोगों ने जो सर्वे किया तो इसमें आया है 60% जवाब आया है कि एक मरतबा विजिट करते हैं, बाकी 2 मरतबा 40% आया है, और 3 मरतबा जो है वो 10% आया है। मेरा जो सवाल है तो वो ये है कि क्या अस्पताल में आपकी क़याम के दौरान डॉक्टर ने आपकी बीमारी के बारे में हमेशा आसान अंदाज में समझाया? तो इसका जवाब है इस बुक के मुताबिक कि 48.28% जो है, तो उसके मुताबिक अस्पताल में इनकी क़याम के दौरान डॉक्टर ने इनकी बीमारी के बारे में अक्सर नहीं आसान अंदाज से समझाया, और इसमें अक्सर जो है तो 48.28% है, कभी कभार 38.93% है, और शाज़नादर इस तरह 6.90%, और इस तरह कुल मिला के तकरीबन 29%। मेरा सवाल नंबर 33 है। गलत है कि बारे में किस हद तक आपको इसमें है सर्वे के मुताबिक 44.83% जो है जवाब देने के मुताबिक डॉक्टर को आइंदा इंतजाम के बारे में अच्छी तरह से बताया। इसमें मुमकिन जवाब से बहुत अच्छी तरह से 0% है, अच्छी तरीके से 44.83%, किसी हद तक अच्छी तरह 37.93, बहुत अच्छे से नहीं 20.79, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं 3.44%। तो कुल मिला के ये हुए नेक्स्ट है आपकी बीमारी के बारे में आपको हमेशा आसान अंदाज से समझाया। 48.28% जवाब देने के मुताबिक अस्पताल में उनके क़याम या विजिट के दौरान नर्स अस्पताल के अमले ने उन्हें उनकी बीमारी के बारे में कभी कभार आसान अंदाज से समझाया। मुमकिन जवाब आते हैं हमेशा 0%, अक्सर 41.38%, कभी कभार 48.28%, शाज़नादर 6.90%, कभी भी नहीं 3.45%, कुल मिला के 29। सवाल नंबर 34, क्या आपको दवाई देने से पहले अस्पताल के अमले ने कभी बताया कि ये दवाई किस मकसद के लिए है? 34.8% जवाब नहीं लगा कि अस्पताल के अमले लोगों ने दवाई देने से पहले कभी कभार बताया कि ये दवाई किस मकसद के लिए है। देगर मुमकिन जवाब के हमेशा 0.00%, अक्सर 31.03%, कभी कभार 24.28%, शाज़नादर 24.15%, कभी भी नहीं 13.34%। इस सवाल का जवाब देने वाली कुल शुरा की तादाद 29 थी।
35 का वो क्वेश्चन है, क्या अस्पताल में क़याम के दौरान आपको हमेशा मुफ्त अद्वियात फराहम किए गए? उसमें 34.48 जवाब इंतजाम के मुताबिक अस्पताल में उनके क़याम के दौरान उनको कभी कभार मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। जी क्वेश्चन नंबर 36, क्या डॉक्टर ने लेबॉर्ट्री से किसी भी किस्म का टेस्ट करवाने को कहा? 77.78 जवाब दहिंदगान को डॉक्टर ने टेस्ट करवाने का कहा। मुमकिन जवाबात में 77.78 का जवाब जो था वो हाँ में था और 22.22 का जो था वो नहीं में था। कुल की तादाद है तो 45। सवाल नंबर 37, आपके डॉक्टर ने किस किस्म का लेबॉर्ट्री टेस्ट तजवीज़ किया है? इस सवाल पर 77% जवाब दहिंदगान को डॉक्टर ने उन्हें लेबॉर्ट्री से खून और पेशाब का टेस्ट तजवीज़ किया है और 48% को अल्ट्रासाउंड तजवीज़ किया है। इसके अलावा 5% को सीटी स्कैन और 14% को ईसीजी और दिल की बीमारी से मुतालिक टेस्ट तजवीज़ किए हैं। सवाल नंबर 38, क्या मुजवज़ा टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल में लेबॉर्ट्री मौजूद थी? जिस पर 71% जवाब दहिंदगान के मुताबिक उन्होंने मुजवज़ा टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से करवाए और मुमकिन जवाबात जो है हाँ में जिसने हाँ में जवाब दिए हैं 71% है और नहीं जिसने प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाए 28%। सवाल नंबर 39, क्या आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से टेस्ट करवाने की फीस अदा की है? इस सवाल पर 68% जवाब दहिंदगान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से टेस्ट करवाने की फीस अदा की है। 68% जवाब हाँ में दिए हैं लोगों ने और 32% नहीं में दिए। सवाल नंबर 40, क्या आपके डॉक्टर ने किसी मखसूस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर इसरार किया है? 54% के लोगों के मुताबिक डॉक्टर ने किसी महसूस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर इसरार नहीं किया है। मुमकिन जवाबात जो है हाँ में 45% है और नहीं में 54% है। सवाल नंबर 41, मजमूई तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अपने आखिरी दौर से किस हद तक मुतमईन हैं? जिस पर 56% रिस्पोंडेंट ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को अपने हाल दौर को मुतमईन करार दिया है। मुमकिन जवाब जो है बहुत मुतमईन 8% है, मुतमईन 56% है, न मुतमईन और नहीं गैर मुतमईन 26% है, गैर मुतमईन 8% है, बहुत गैर मुतमईन 2% है। सवाल नंबर 42, मजमूई तौर पर अस्पताल के अमले की जानिब से फराहम करदा खिदमात को आपने कैसे पाया? इस सवाल पर 68% लोगों ने मजमूई तौर पर अस्पताल के अमले की जानिब से फराहम करदा खिदमात को बहुत अच्छा पाया। मुमकिन जवाब में उम्दा 0% है, बहुत अच्छी 27% है, अच्छी 41% है, ठीक 25% है और बुरी जो है वो 7% है। सवाल नंबर 43, मजमूई तौर पर अस्पताल की जानिब से की जाने वाली देखभाल को आपने कैसे पाया? 57% जवाब दहिंदगान ने मजमूई तौर पर अस्पताल की जानिब से की जाने वाली देखभाल को बहुत अच्छा पाया। इसकी मुमकिन जवाबात में उम्दा 0% है, बहुत अच्छी 22% है, अच्छी 34% है, ठीक 39% है और बुरी 3% है। अच्छा, हमने जो क्लास ये किया था क्लास आपको 3 नंबर और 4 नंबर पेज को समराइज। अच्छा जी, आप सब पेज नंबर 3 और 4 पे आ जाए। ये अभी इसकी इन दो पेजेस के ऊपर जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा, तो एक सर्वे की गई है सीबीआई की जानिब से जिसके लिए आप प्रोसेस का इंतखाब किया गया था। 25 घर एक मौसम को मिला के 200 पेमेंट्स आते हैं। तो ये मकामी तंजीम का साथ मिलकर दिया गया था
की है। तो ऐसे में यहाँ पर हर घर के जो मस्जिद के करीब ज़्यादातर घर थे उसके सर्वे की गई है और उसमें जिस तरह की से सवाल जवाब की गई है तो वो हर एक घर का सवाल हुआ करता था। तो इसमें यहाँ पर जो और समय में बताया गया है कि सर्वे 2 मराहल में की गई है और इस हवाले से जो सर्वे ऑनलाइन थी एक मॉम की सॉफ्टवेयर है उसके जरिए की गई है। तो उसमें मुश्किलात के सामने आई क्योंकि एक काम करता है नहीं करता तो ऑनलाइन सर्वे साथ साथ जैसा कि आसान बहुत आसान मुश्किल बहुत मुश्किल ये 5-10 सवाल पूछ ले रहे हैं। साथ साथ सर्वे के दौरान ये देखा गया कि खुसूसन डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात सामने आई जिस तरह फॉर एग्जांपल 70 डिस्ट्रिक्ट मतदान डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ पर नाम उसके नहीं थी और डिस्ट्रिक्ट डालना और जिस तरह दारिश एक नाम है फेवर टीचिंग अस्पताल एक नाम है या हैदराबाद में कम्प्लेक्स तो पेशावर नहीं है बस नाम है तो बाद वक्त इंतजार जो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे इस नवाले भी होते हैं। इसमें भी देखिए क्या समय में बताया गया है कि जब तो बात करना बहुत आसान है कि अस्पताल में सब कुछ करा है लेकिन बेसिक जो होना चाहिए कि वर्ड वाइज पता लग जाए कि अस्पताल में जरूरी नहीं है कि पूरे अस्पताल में मसाइल हो। बाद जगह बहुत सारे वर्ड चेकअप डॉक्टर साहब करते हैं वहाँ पर से इलाज वहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी है लेकिन वहाँ ठीक ठाक इलाज किया जाता है लेकिन आमतौर पर सोच लेते हैं कि बस फॉर एग्जाम्पल पेशावर में अगर हम बात करते तो इलाज के हवाले से आम खास में कि बस यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ पर इलाज नहीं किया जाता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ पर स्टॉक भी ज़्यादा है वहाँ पर वार्ड भी ज़्यादा है उस हिसाब से सहूलियत भी ज़्यादा है लेकिन एक आम खास में लेकिन बेहतर होता है ये भी बयान किया है कि बेहतर होता है कि वर्ड वाइज अगर मसाइल का अंदाजा पता चले कि फलाना हॉस्पिटल में फलाना अपना वर्ड में मसाइल है कुछ सामने लाना है बयान करना है सोल्यूशन की तरफ इधर जा रहा है तो आसान होगा। ये जो टास्क दिया गया था उसके मत दे पाते तो घर में हमारे 2500 साल शेयर मार्केट में तकरीबन 2020 के मुताबिक जैसे कि वो तकरीबन कंप्लीट करोड़ वो इलाज के लिए है और ज़्यादातर में इनमें से लोग जो है वो 2 करोड़ के सामने सरकार को है और 6 लाख तकरीबन इन्होंने सर्वे किया इसमें जो किया है वो तकरीर यात्रा डॉक्टर की कमी जदीद आलात अद्वियात की कमी का सामना आ रहा है। यही कोई 2200 शहरीों को सर्वे में शामिल किया गया था और यही परिस्थिति में बताया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर तकरीबन सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए ज़्यादा लोगों को लाया जाता है कि वहाँ मुफ्त इलाज होता है। हमारे ज़्यादातर लोगों को इसलिए कम खर्च की वजह से इसमें सरकारी अस्पतालों में लाया जाता है। हाँ यो को मैडम का उसने गलत di page number da vreau astăzi pădina audia ză sirăcita asta activități cu televiziune cu deal observations da se deal că mene că da su cu ridiculously 96.50% digital day de bază de autorizare mai usually that's what's actually the point number 3x digital solution para sedang और digital solution yang और बड़ी चीज़ हम अगर सर्वे में देख पा रहे हैं स्वास्थ्य
68% correct. Evlat ilerliyor findings. We have aligned the findings to cover the agenda. Belgium ayo para cover the reason kita so dosa ukale ko survey kuri. Zero के बीच हमारा उन्नत किस तरह वो तरह का लेदा नो दायो आई होप कि दिवस को लेके जिदा वाला तो एक्सप्लेन के बल वीडियो का तो उसको जिदा प्रपोजल से में प्रोसेस फाइंड द यूनिट प्रोसेस जब आप व्हाट्सएप पे और कितने भी कैमरा की फाइंडिंग डेढ़ हज़ार हमारा Andava a pensare जमा हो गया चिराली ने कौशल को सीखे ना पूछी थी हल्के ना पूछी अगर तो आपको लोग चूंकि सरकार ने जरा नजर चीज़ की करना पण निगरान बोर्ड में कितना पकड़ना शिवी जैसा सुना रिपोर्ट जो मौजूदा बोर्ड में से निकले हैं निगरान बोर्ड में चूंकि बजट करने में आपने तेरा करने करने में जो कमेटी मतलब de recursare le propunerile kămzorei America și ea zice că poziția că face muncă de șeriat. Șeriat ce când dice că la Ucraina, că سهوليات la ea ce când la de dar o cadem ca să ne fie rău. Dar Lucio, să ta sou यूसी इसमें ये थे कि हमने कुछ इससे पहले सर्वे कंडक्ट करने से पहले हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन किया था कुछ के साथ आप लोग तरह के कुछ लोग थे शायद अभी मौजूद भी हो कुछ लोग टाइम ज़्यादा हो गए मुझे याद नहीं है जुबैर साहब ने और हमने एक फोकस ग्रुप डिस्कशन किया था इस चीज़ के लिए ताकि हम डिसाइड करें कि हमने सर्वे किस सहूलत की बुनियाद ऊपर करना है आया हेल्थ की सर्विसेज के ऊपर करना है एजुकेशन की सर्विसेज के ऊपर करना है या और डिसाइड जाना है तो म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ था कि हमने हेल्थ का जो हमारी सर्विस डिलीवरी है तो उसको हमने ऑब्जर्व करना है उसके ऊपर हमने सर्विस डिलीवरी दूसरा अपने यूनियन काउंसिल की आपने भी बात की और रियाज साहब ने भी बात की यूनियन काउंसिल इसमें ये थे कि एक शीतगढ़ी का एरिया था रिंग रोड के ऊपर एक एरिया चमकनी का था उसके सराउंडिंग में एरिया हमने डिसाइड किया था वहाँ पे की गई और एक आचीनी वाला था और वैसा एक तो था ये कटूत था हाँ एक शाइन टाउन था हाँ जी एक आपका यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आगे जो है नहीं क्या पलोसा था और एक यूनिट कौन सा मुझे भूल गई एक और बस ठीक है ये एरिया हमारे थे जिसको डिसाइड किया गया था कि हमने इसके ऊपर करना है सर्वे और यही के रिस्पोंडेंट से हमने फिर ये क्वेश्चन पूछे जी सर अच्छा रियाज साहब ने जो क्वेश्चंस किए हैं उसकी तरफ हम बाद में आएंगे हां उसके ऊपर हम आएंगे तो कुछ जवाब जी अच्छा मेरा ये सवाल है कि मुझे एक लोग में जिला में ये हमारे सामने गवर्नमेंट अफेयर से बात करते तो हर एक जी 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 प्लीज 2010 में هذه جديدة هذه خارجة لا ولا تنجم ما يروح दूसरी बात यहाँ पर जो कमी आई है वो नहीं है तो बता देगा तो तुम होगा ना उसका यार तुम कोई नहीं या यू आर द रिस्पांसिबल यहाँ रिस्पांसिबल है रजिस्ट्रेशन डॉक्टर जो भी है एक्शन को भी कर हम भी आप आइए का मनीषा अच्छा इसमें एक चीज आपने जो फाइंडिंग्स बताई है काफी अच्छा है और हमें खुशी हो रही है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको आपने सीरियसली पढ़ा है अभी थोड़ी सी आधा घंटा हुआ होगा इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं आज की इस सेशन का मकसद ये क्योंकि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि नियर फ्यूचर में हम दोबारा करने वाले हैं तो ये जो सवालनामा डिजाइन किया गया है इसमें जो आप लोगों ने कमी बताई है